नमस्कार दोस्तों, मैं विनेश कुमार। आज नंबर सिस्टम में प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर टॉपिक पे बात करेंगे। इंटीजर की क्या प्रॉपर्टी होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एंड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। तो फर्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में थ्री प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो वन बाय वन करके हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी में एक्चुअली क्या बताते हैं कि कोई दो इंटीजर हैं, एनी टू इंटीजर, अगर दो इंटीजर को ऐड किया जाए देन रिजल्ट इज आल्सो एन इंटीजर। दो इंटीजर को ऐड करने पर रिजल्ट इंटीजर आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि इंटीजर आर क्लोज्ड ऑन एडिशन। इसी टाइप से सब्ट्रैक्शन क्लोज कब होंगे? जब दो इंटीजर हैं, अगर उनको सब्ट्रैक्ट किया जाए और रिजल्ट क्या आए? रिजल्ट आए इंटीजर ही आए, यानी इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने पर इंटीजर ही रिजल्ट आए, तो हम कहेंगे इंटीजर आर क्लोज ऑन सब्ट्रैक्शन, क्लोज टू सब्ट्रैक्शन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी, सपोज करो अभी हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। किसकी? नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर आप जानते हैं क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 एज सो ऑन। अगर हम कोई दो नेचुरल नंबर, एनी टू नेचुरल नंबर, अगर हम सब ऐड करें कोई भी दो ले रहे हैं, 2 + 3 क्या आएगा? 5 इज ए नेचुरल नंबर। तो हम कहेंगे नेचुरल नंबर आर क्लोज टू ऑन एडिशन। नेचुरल नंबर आर क्लोज ऑन एडिशन। अब बात कर ले सब्ट्रैक्शन की। तो क्या नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन में क्लोज होते हैं? क्या क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है? किसमें? सब्ट्रैक्शन में। किस पर? नेचुरल नंबर पर। तो यहां सब्ट्रैक्ट कीजिए। सपोज करो 2 - 3 किया, -1 आया, 3 - 2 किया, 1 आया। यहां पर हम 2 + 3 करें, चाहे 3 + 2 करें, 5 ही आएगा। दो नेचुरल नंबर को ऐड करें तो हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। लेकिन अगर दो नेचुरल नंबर है, सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जरूरी नहीं है कि सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो रिजल्ट आया वो नेचुरल नंबर हो। जैसे कि जब हम बड़े नंबर में से वो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आप जानते हैं नेगेटिव में आता है। तो नेगेटिव में आया ये, तो दो नेचुरल नंबर है, सब्ट्रैक्ट किए, रिजल्ट जो आया आपका वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज ऑन सब्ट्रैक्शन। नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज नहीं है। क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज है नेचुरल नंबर? अगर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो 2 × 5 10 आया। किसी दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करें, हमेशा रिजल्ट नेचुरल नंबर में ही आएगा। तो हम कहेंगे नेचुरल नंबर आर क्लोज ऑन मल्टीप्लिकेशन। क्या नेचुरल नंबर क्लोज है किसमें? डिवीजन में। तो डिवीजन को देखें हम, अगर यहां पर 6/2 करें 3 आएगा, लेकिन 2/5 करें 2/5, ये आपका 2/5 ही रहेगा। दैट मीन्स इट इज नॉट वो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं है। या 2/6 करें तो 1/3 आएगा, नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम कहेंगे नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज ऑन डिवीजन। जैसे हम दो नेचुरल नंबर है 8 और 4, 8/4 करें तब तो नेचुरल नंबर आ रहा है, कितना? 2। लेकिन 4/8 करें तो नेचुरल नंबर नहीं आएगा, दैट इज नॉट नेचुरल नंबर। सो हम कहेंगे नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज ऑन डिवीजन। तो नेचुरल नंबर किसके लिए क्लोज हुए? क्लोजर प्रॉपर्टी है नेचुरल नंबर में किस किस पर यूज हो रही है, लागू हो रही है? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पर। तो इस टाइप से ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब हम देखेंगे क्या इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस ऑपरेशन में यूज होती है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं इंटीजर पर। फर्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम देखेंगे कि इंटीजर्स हैं वो क्लोज हैं अंडर एडिशन और अंडर सब्ट्रैक्शन या नहीं। तो फर्स्ट कोई 2 इंटीजर लीजिए और ऐड कीजिए, तो क्या रिजल्ट इंटीजर ही आएगा? यानी रिजल्ट इंटीजर आएगा। इंटीजर नेगेटिव या पॉजिटिव या 0? यस, रिजल्ट क्या आएगा?
नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा। सपोज करो 5 + 7, तो दो इंटीजर है ऐड किए 12, ये भी आपका इंटीजर है। -3 + 4, ये दो इंटीजर हैं ऐड किए, रिजल्ट बनाया। -5 + 2, दो इंटीजर हैं ऐड किए, रिजल्ट -3 आया, ये भी आपका इंटीजर है। -4 + 4 ऐड किया, रिजल्ट 0 आया, ये भी आपका इंटीजर है। तो ऐड करने पर इंटीजर ही आएगा। तो हम कहेंगे कि इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब बात आती सब्ट्रैक्शन की। अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए इंटीजर को तो क्या रिजल्ट इंटीजर में ही आएगा? तो यहां पर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो पॉजिटिव साइन था वहां नेगेटिव कर देते हैं। अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, तो सब्ट्रैक्शन में देखेंगे तो देखिए क्या होगा। तो जब सब्ट्रैक्शन करेंगे साइन चेंज कर लेंगे। अब ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2 आएगा आंसर, इट इज इंटीजर। -3 -4, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, -7 आंसर आएगा, ये भी आपका इंटीजर है। अब यहाँ देखें -2 और ये भी -7 आएगा, यहाँ पर -8 आएगा। अब 4 में से सब्ट्रैक्ट करने हम 4, तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो हर कंडीशन में देख रहे हैं आप क्या है, इंटीजर ही आ रहा है। सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट या तो 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स इंटीजर ही रहेगा। सो हम कहेंगे इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी बाद में बात करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की। इससे पहले हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव में क्या होगा? सेकंड प्रॉपर्टी। इसमें आप कह सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी बात कर लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो इंटीजर, इफ टू इंटीजर ऐड इन डिफरेंट ऑर्डर देन रिजल्ट आर सेम। अगर दो इंटीजर को अलग अलग ऑर्डर में ऐड किया जाए और रिजल्ट सेम आए तो वो कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे हम कहें 2 + 3, आंसर क्या आएगा? 5। अब हम ऐसे कहें 3 + 2, आंसर क्या आएगा? तब भी 5 ही आएगा। अगर हम कहें -4 और +3 ऐड कर दो तो क्या आएगा? रिजल्ट आएगा -1। अब हम ऐसे कह रहे हैं 3 + -4 ऐड कर दो, यहां पर तो भी रिजल्ट आएगा -1। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं, ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स, इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, देन क्या होगा? देन हम कह सकते हैं कि a + b = b + a। दिस इज नॉन ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब बात कर लेते हैं थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखिए, एसोसिएटिव में क्या देखते हैं? 3 इंटीजर लेते हैं, कोई 3 इंटीजर लेते हैं। सपोज करो 2 + 5 + 7, 2 + 5 + 7। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा, अगर हम 2 और 5 को पहले ऐड कर लें, 2 और 5 को पहले ऐड करें तो 2 और 5 कितना आएगा? 7। तब 7 ऐड करें तो कितना आएगा? 14 आएगा। ओके, अब हम ऐसा करें 2 + 5 + 7 है, हम पहले 5 और 7 को ऐड करेंगे। पहले किसको ऐड करेंगे? 5 और 7 को। तब देखिए क्या होता है? 2 + 5 और 7 12, और करेंगे कितना आएगा? 14। दोनों केस में आंसर सेम आया। तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अगर 3 नंबर दिए हुए हैं तो हम 3 में से 2 को किसी 2 को पहले ऐड कर लें, बाद में तीसरा ऐड करें तो नो प्रॉब्लम, इससे रिजल्ट पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? इफ A, B and C are integers, then आप क्या कह सकते हैं कि
ए और बी को ऐड करो, बाद में सी ऐड करो, रेट सेम रहेगा। क्या पहले हम बी और सी को ऐड करें फिर ए को ऐड करें, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा रेट में। जो इसमें रेट आया वो इसमें आएगा, तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर ऑन मल्टीप्लिकेशन। अभी आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी देखी, अब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या होगी। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें हम कि क्या इंटीजर क्लोज्ड है मल्टीप्लिकेशन में। दैट मीन्स अगर दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई किया जाए और रेट क्या है, इंटीजर ही आए, तो हम कहेंगे कि वो क्लोज्ड है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो कोई दो इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, क्या रेट इंटीजर ही आएगा। रेट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए या पॉजिटिव, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो कोई दो इंटीजर लें, 2 into 3, रेट क्या आएगा -6, -6 इंटीजर, -5 -4 क्या आएगा t, पॉजिटिव, ये भी इंटीजर है। तो हम कहेंगे कि इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहां पर हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट कम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। कम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में क्या है, अगर दो इंटीजर हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई करें किसी भी ऑर्डर में, एनी ऑर्डर, ए एंड बी आर इंटीजर्स, देन a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होगा। ऑर्डर यहां चेंज कर रहे हैं, a इंटू बी इंटू ए, सेम चीज होगी, तो ये कहलाती है कम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में है इफ ए बी एंड सी आर इंटीजर्स। अगर ए बी सी 3 इंटीजर्स हैं तो उनको हम क्या करें, a इंटू बी इंटू सी, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो चाहे हम पहले किसी दो का मल्टीप्लाई करें, पहले बी और सी का मल्टीप्लाई करें, देन ए का मल्टीप्लाई करें, या फिर हम पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करें फिर सी का करें, रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3 इंटू 5 है, तो हम क्या करें, यहाँ पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 6 हो जाएगा इंटू 5, आंसर आएगा 30। या फिर हम ऐसा करें 2 इंटू 3 इंटू 5 है, पहले हम इनका मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 15 हुआ, फिर मल्टीप्लाई करें तो रेट आएगा 30। दोनों कंडीशन में सेम रेट आया, तो हम इसको कह सकते हैं चाहे 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई और फिर 5 का, दोनों कंडीशन में सेम रेट आया, तो हम कह सकते हैं चाहे पहले दो का मल्टीप्लाई करें फिर थर्ड का करें, या पहले सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई करें फिर फर्स्ट का करें, देयर आर नो डिफरेंस ऑन रेट। सो दिस इज नॉन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एक और प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए यहां पर, जिसे कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ए बी सी आर इंटीजर्स, एबीसी इंटीजर्स हैं, देन ए इंटू बी प्लस सी, अगर ए का मल्टीप्लाई बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर है, तो क्या होगा यहाँ पर ए इंटू बी होगा प्लस ए इंटू सी होगा, यानी ए का बोथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सेकंड इसी में है ए इंटू बी माइनस सी, तो यहां पर क्या होगा ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। तो ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और दिस इज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर ओवर सब्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन,
फॉलो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सेकंड है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन फॉलो होती है, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर मल्टीप्लिकेशन ऐसा फॉलो नहीं करती है। ए इंटू बी इंटू सी 3 नंबर मल्टीप्लाई किए जाते हैं, ऐसा नहीं होगा कि ए का बी में भी मल्टीप्लाई हो, ए का सी में भी हो। 2 इंटू 3 इंटू 5 एक्चुअली क्या होगा, 2 3 जा 6 और 6 5 जा कितना होगा, 6 5 जा 13। लेकिन अगर हम ऐसा करें, इसको ऐसे लिखें 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये 6 इंटू ये 10 60 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर रॉन्ग होगा। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन फॉलो नहीं होती है, इज नॉट इक्वल टू होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब डिवीजन ये भी फॉलो नहीं करती है। यानी अगर a इंटू बी डिवाइड सी है तो इसे a इंटू बी डिवाइड a इंटू सी नहीं लिख सकते, ओके। तो ये a इंटू बी डिवाइड सी नॉट इक्वल टू होता है a इंटू बी डिवाइड a इंटू सी। ये बात थी आपकी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर। तो हम बात कर लेते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। क्लोजर प्रॉपर्टी फर्स्ट। क्लोजर प्रॉपर्टी कब होती थी, जब दो इंटीजर हो उसमें कोई ऑपरेशन किया जाए और रिजल्ट भी क्या आए, इंटीजर ही आए। तो आपने देखा था इंटीजर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोज होते थे। लेकिन डिवीजन की बात करते हैं। सपोज करो 4 में 2 का डिवाइड किया, 2 आया, लेकिन 2 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। दिस इज नॉट इंटीजर, ओके। तो यहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीजन में लागू नहीं होती है। सो हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। दैट मीन्स अगर डिवाइड किया जाए दो इंटीजर में, एक का दूसरे में डिवाइड किया जाए, तो ये जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि आंसर है वो इंटीजर ही आए। आंसर कोई डेसिमल या फ्रैक्शन आ सकता है, नहीं रेशनल नंबर भी आ सकता है। सो इंटीजर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। सेकेंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता था, ऑर्डर चेंज करते थे। ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट चेंज नहीं होता था। तो यहां पर हम देखें 6 में 2 का डिवाइड करें, क्या आएगा, 3 आएगा। अब 2 में हम करें डिवाइड 6 का तो क्या आएगा, तो 1/3 आएगा। ये आपका इंटीजर नहीं है। तो डिवीजन में ऑर्डर चेंज करने पर, डिवीजन का ऑर्डर चेंज कर दें, 6 में 2 का करें, 2 में 6 का करें, क्या आएगा, रिजल्ट सेम नहीं आएगा। मल्टीप्लाई में ऐसा होता था, 2 में 6 का मल्टीप्लाई करें 12, 6 में 2 का करें तो भी 12, तो सेम होता था। तो हम कहते थे कम्यूटेटिव है किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन डिवीजन में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है। तो डिवीजन क्या लिखेंगे यहाँ, डिवीजन आर नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव डिवीजन है, कम्यूटेटिव नहीं है। फॉर किसके लिए, इंटीजर के लिए। क्या है, डिवीजन आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। नेक्स्ट आ जाते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता था, 3 नंबर्स होते थे, 3 इंटीजर्स होते थे। उसमें हम पहले 2 का को ऑपरेशन लगाते थे, फिर थर्ड में, या पहले सेकंड और थर्ड में लगाते थे, फिर फर्स्ट में। रिजल्ट सेम आना चाहिए था। तो यहां देख लें हम 4 डिवाइड, ऐसा कर लें हम 16 डिवाइड 4 डिवाइड 2 करके देखें। पहले हम इसका डिवाइड करें तो क्या आएगा, 4 डिवाइड 2, कितना आंसर आएगा, 2। अभी हम क्या करें, 16 था डिवाइड 4 डिवाइड 2 था, पहले हम इसका डिवाइड करें तो 16 डिवाइड कितना आएगा, 2। अब 2 का डिवाइड करें तो कितना आएगा, 8। रेट सेम नहीं आया। दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन में यूज नहीं होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन में यूज नहीं होती है। सो हम लिख सकते हैं कि डिवीजन आर नॉट एसोसिएटिव।
यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें यूज नहीं होगी। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी भी यूज नहीं होती है इसमें, ध्यान रहे। ए डिवाइड बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू होगा ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी, ये ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में इसमें डिवीजन ओवर सब्ट्रैक्शन का आया वो भी यूज नहीं होता है। ए डिवाइड बी माइनस ए डिवाइड सी ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं बात कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज जो डिवीजन की हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे x डिवाइड x 1, किसी नंबर का अगर उसी नंबर में हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 1। जैसे हम 5 डिवाइडेड 5 तो कितना आएगा 1 आएगा। अगर 1 का किसी में डिवाइड करते हैं, 1 का किसी में डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट वही रहता है। जैसे 5 डिवाइड 1 तो कितना आएगा 5, तो x डिवाइड 1 x ही आएगा। अगर 0 में किसी का डिवाइड करते हैं तो 0 में किसी नंबर का डिवाइड किया जाए तो आंसर आता है 0। तो 0 में किसी का डिवाइड करें तो 0 आता है। लेकिन 0 का किसी में डिवाइड करें, अगर 0 का किसी में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, तो वो अनडिफाइंड होता है। एक्चुअली 0 का किसी में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। 0 का किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं हो सकता है। कहीं भी फ्रैक्शन टाइप में अगर कुछ लिखा हुआ है, अगर a/b कहीं आपका बुक में कहीं भी देखें आप लिखा हुआ आता है तो वहां पर एक चीज जरूर लिखेंगे, वो b इज नॉट इक्वल टू 0। जो नीचे चीज होती है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। और हमारा वीडियो ये आपको पसंद आया तो लाइक भेजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी से मिल सके, उसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद आपको बहुत बहुत।